नज़र में रखा गया होगा कि जब हालात वहाँ पर बर्फबारी होती है, हालात ख़राब हो जाते हैं, काम नहीं हो पाता है, तो उन दिनों में कैसे काम करना है। जैसा रिफत बता रहे थे कि सुरंग के भीतर का जो काम है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन भीतर का जो मलबा है उसे बाहर निकालने में दिक्कत जरूर आती है। तो कहीं ना कहीं इन पॉइंटों के ऊपर भी गौर किया गया होगा। जो इनकी इंजीनियरिंग विंग होंगे, जो इनके बड़े इंजीनियर होंगे, उन्होंने बैठ के इस पर बात की होगी किस तरह से बर्फबारी के दिनों में काम करना है। क्योंकि अगर 6 महीने काम बंद रहता है तो 6 साल का जो समय दिया गया है उसमें 12 साल लग सकते हैं, क्योंकि साल में सिर्फ 6 महीने ही काम होगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर उस पॉइंट्स के ऊपर भी गौर किया गया होगा। और जहां तक हमें लगता है कि इस टनल का काम 6 साल से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इतना रेट इसका नहीं था। पहले इसका बहुत कम रेट था, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाए थे, बहुत सी दिक्कत वहां पर आ रही थी। लेकिन अब काम शुरू हो चुका है। आज के दिन से वहां पर नितिन गडकरी ने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम शुरू करवाया है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया होगा कि जब बर्फबारी होगी, हालात वहां पर खराब होंगे, रोड बंद हो जाएंगे, तो उन दिनों में कैसे काम करना है और कौन सी टीम्स वहां पर जो इंजीनियरिंग विंग की होंगी, जहाँ पर जो मजदूर होंगे वो उसी इलाके से लिए जाएंगे जो उस वेदर में भी काम कर सकें। बाहर से लेबर जो वहां पर जाती है, क्या वो उन हालात में उस टेम्परेचर के बीच काम कर पाएगी। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पर गहन चर्चा उसके बीच हुई होगी और हमें लगता है कि काम समय पर पूरा होगा और इलाके के लोगों को काफी लाभ इसका मिलेगा। और रोड मैप भी होगा। जाहिर है इन सभी बिंदुओं पर जिनको हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, उन बिंदुओं पर भी विचार किया गया होगा। बालताल में हालांकि धमाका किया गया, लेकिन किस साइड से शुरू होगा, क्या दोनों साइड से, जैसा कि रिफत बता रहे थे। लेकिन इस सबके पीछे भी बता दें कि अगले 6 साल में पूरी होने वाली जोजिला टनल में सुरक्षा के लिहाज से सभी सुविधाएं रहेंगी मौजूद। 14 किलोमीटर लंबी इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी लगे रहेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यह टनल हर मौसम में खुली रहेगी, यानी सर्दियों में बर्फबारी के दौरान भी यहां आवाजाही चालू रहेगी, जिसकी वजह से जोजिला से संपर्क नहीं टूटेगा। इस टनल में गाड़ियों की चलने की अधिकतम सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी और टनल में आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम लगा होगा। इसके अलावा इमरजेंसी लाइट की सुविधा और फायर अलार्म सिस्टम के साथ साथ फोन की सुविधा भी रहेगी मौजूद। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा अप्रोच रोड भी तैयार हो जाएगा, टनल भी तैयार हो जाएगी। लेकिन जो खासियत है, अत्याधुनिक सुविधाओं से इस टनल को लेस किया जाएगा। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, चुनौती आपने बताई, लेकिन रिफत और पवन उसके विकल्प भी बता रहे हैं और जाहिर है उस पर चर्चा भी की गई होगी। लेकिन आप तक क्या जानकारी, किस तरीके से इन चुनौतियों से निपटा जाएगा? क्योंकि अगर रास्ता बंद रहता है, ऐसे में निर्माण कार्य में बाधाएं तो आएंगी। बिल्कुल गायत्री, देखिए इसीलिए समय जो है 6 साल का लग रहा है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि जो एक दूसरा एक्सिस है एनपीटी, जिसको कि नीमू पदम धारचा एक्सिस बोला जाता है, जो कि जो अटल टनल से होते हुए वो रास्ता सीधा कारगिल की तरफ आता है, जिसको कि लेह से जोड़ा जाना है। वहाँ पे एक सिंकुला पास है जिसकी हाइट जो है 16,000 के ऊपर के आसपास है और उसमें भी एक टनल बन रहा है। लेकिन उस जगह जो है बर्फ़बारी कम होती है, वहाँ पे जो है जो स्नो लाइन है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो ऐसे में वहाँ बर्फ़बारी कम होती है। तो वहाँ जो टनल बनना है वो जो है 2 से 3 साल में बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर 6 साल लग रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रख के रख रहा है कि अगर मौसम की वजह से कोई दिक्कत हो जाती है, मौसम की वजह से या वहाँ जो हार्श वेदर है उसकी वजह से, क्योंकि जोजिला जो है वो 11,500 पे ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे स्नो लाइन बहुत नीचे है, यानी कि वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। एवलॉन्च प्रॉन एरिया है वो पूरा, बहुत ज़बरदस्त एवलॉन्च आते हैं उस जगह पे, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे में जो मशीन होती हैं, जो ड्रिल मशीन होगा या ब्लास्ट के लिए जो मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, उनमें जो है दिक्कत हो सकती है। और यही वजह है कि इसको पूरा ध्यान में रख के पूरा एक प्लान तैयार किया गया है। मैं आपको बताऊं कि इसका एक प्लानिंग जो है इससे पहले की जा रही थी, रूट जो है उसको दोबारा से डिज़ाइन भी जो है उसको चेंज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये प्रकृति, अगर हम लोग नेचर में अगर हम लोग किसी एक ऐसे पहाड़ को ड्रिल करते हैं, जाहिर सी बात है कि बाहर से हालांकि पूरी जांच की जा चुकी होती है, उसके जितने पत्थर हो गए या वहाँ के जो सॉयल हो गए, उसकी पूरी जांच करने के बाद पता लगता है कि ये पहाड़ किस तरीके से और किस तरीके से जो है इसमें दिक्कतें आ सकती है। तो ये सारा प्लान किया गया है और यही वजह है कि 6 साल का समय जो है इसके लिए लग रहा है। आपको याद होगा कि जो अटल टनल बनाई गई है उस जगह भी जो है स्नो लाइन बहुत ज़्यादा नीचे और बर्फ़बारी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ऐसे में जो 6 साल का जो टाइम लगा था वहाँ पे काम ज़रूर चल रहा था, लेकिन जैसे कि रिफत ने भी बताया कि जब टनलिंग करते हैं तो अंदर जो जितना भी जो पहाड़ के जो टुकड़े हैं जो कि जिनको बाहर निकालना है, एस्केप टनल जो एक तैयार की जाती है, वहाँ से उनको बाहर निकाला जाता है। लेकिन वही है
कि ये पूरा चीज़ जो है ध्यान में रखा गया होगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरे काम को जो है कंटिन्यू रखा